जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो लॉ मिनिस्टर बने पाकिस्तान के पहले, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंसेस दैट व्हाई ही वाज सो पेसिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान प्रोजेक्ट। उनको क्यों यहाँ से जाना पड़ा, और जो खतूत उन्होंने लिखे जो आपने कोट किए हैं किताब के अंदर, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं इसमें मुझे माइनॉरिटीज़ का इस रियासत में कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता। व्हाई? वैसे तो मैं आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल टू नॉट पुट लार्ज कोट्स। जनरली अगर आप कोई भी राइटिंग क्लास ली हो तो आपको ये कहा जाता है कि लार्ज कोट्स मत डालिए, अपनी राय दें, अपना एनालिसिस दें। बट आई ऑनेस्टली वांटेड टू प्रिंट दैट इंटायर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। मेरा तो दिल चाह रहा था कि पूरा का पूरा जो जोगिंदर नाथ मंडल का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है वो हर बच्चे को पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, बिकॉज इन मैनी वेज दैट इज़ द डे द कॉन्शियंस ऑफ पाकिस्तान डाइड। अब ये आर्ग्यूमेंट होती है कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। इट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट्स डन टू डेथ। आई एम नॉट गोना बीट दैट डेड हॉर्स अगेन। बट ये तो ऑब्वियस है कि वो शरिया लॉ नहीं चाहते थे, बिकॉज पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर एक हिंदू दलित था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंदू दलित इस्लामिक शरिया लॉ इन्फोर्स कर रहा हो? फॉरेन मिनिस्टर सैयद ऐसे तो अल्लामा इकबाल क्या थे वो मैं कह भी नहीं सकता, बट कासमी साहब जब वापस आएंगे वो आपको बता देंगे, उनसे तस्दीक कर लीजिएगा इस बात की। सो हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, अगर आपको मैं बोलूं कि ये कल किसी ने रिज़ाइन किया है और ये कल का कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हैं जो आज देख रहे हैं क्या हो रहा है, या जड़ावाला के बाद किसी ने किया है, या उमरकोट में जो हुआ इसके बाद किया है, यू विल बी लाइक हाँ मेक सेंस, ये तो आज का पाकिस्तान है। ऑल द थिंग्स दैट ही इज़ पॉइंटेड आउट, इनफैक्ट उनका एक सब हेडिंग में पूरा पार्ट है विच सेज के हिंदू क्या मुसलमानों के लिए भी पाकिस्तान सेफ नहीं है। एंड इट शुड बी एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए हमारे लिए एज अ कॉम कि एक शख्स जो आपका लॉ मिनिस्टर है वो कह रहा है कि मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैंने बोला बंगाल में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, प्लीज़ कुछ करें। एंड ही वॉज इग्नोर्ड रिपीटेडली टू द एक्सटेंट दैट योर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर who went against his mentor, who went against his nation, who chose Pakistan, who went to other Dalits and said पाकिस्तान का हिस्सा बनो, यहाँ पर तुम्हारे राइट्स सेफगार्ड होंगे। वो शख्स कहता है कि मुझे ब्यूरोक्रेसी ने इतना हाउंड किया दैट ही वॉज फोर्स्ड टू गो बैक टू इंडिया। तो ये एज अ कॉम हमें उस वक्त जाग जाना चाहिए था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हम उसी डायरेक्शन में।